सभी बैंकों ने आने वाले दिनों में और बढ़े हुए सहयोग या जो छूटे हुए उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इससे पूरी जितने भी हमारे जो बैंकर्स हैं वो लोन दे रहे हैं एनबीएफसी के जरिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के जरिए, जो 18 से 24% ब्याज पर सलीना दे रहे हैं। एक तरह से सूदखोरों से भी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो ये कार्टेल है नेशनलाइज बैंक और एनबीएफसी के भीतर कि बिहार के किसानों को किस तरह से चूसा जाए, शोषण किया जाए। यह केंद्र सरकार के लोग इसमें मिले हुए लोग हैं। आज राजधानी पटना में राज्य स्तरीय बैंकर समिति के 82वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ साथ बिहार सरकार के कई अन्य मंत्री भी इस बैंकर समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर कृषि ऋण संबंधित और बैंक किस तरीके से आम लोगों की सेवा बेहतर करें, इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। पहले आप वो सुनाएं। के भी मिनिस्टर आए थे। आज बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है और बैंकों का जो निवेश होता है, जो किसी राज्य के विकास के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है, हम लोग मुख्य रूप से उसकी समीक्षा करते हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार सरकार के लगातार प्रयास और बैंकों के द्वारा सहयोग में बढ़ोतरी किए जाने के कारण हम लोगों की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। और आज के बैठक में भी जहां पर हम आगे बढ़े थे उसकी भी समीक्षा हुई थी और जहां जिस क्षेत्र में हम पीछे छूटे हुए थे उसकी भी समीक्षा हुई। जो बैंक जो अंडर परफॉर्मर्स जिसको कहते हैं कि जो चाहिए था उन्होंने नहीं किया, उसकी भी समीक्षा हुई है और उन सारे चीज़ों की समीक्षा करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और सभी बैंकों ने आने वाले दिनों में और बढ़े हुए सहयोग या जो छूटे हुए उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इससे पूरी उम्मीद है कि बैंकों का सहयोग बढ़ेगा, जिससे सरकार की नीतियां क्रियान्वित होंगी और उसी से बिहार के विकास में बल मिलेगा। अभी ब्रांचेज की बात नहीं हुई है। अभी तो सरकार ने, हम लोगों ने एक ऑफर दिया है कि ब्रिक एंड मोर्टर ब्रांचेज, मतलब पक्के मकान में जो ये लोग ब्रांच खोलते हैं, उसके लिए बिहार सरकार और मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है पंचायत सरकार भवन की योजना, जो हर पंचायत में एक अच्छा बड़ा पंचायत सरकार भवन है। अगर बैंक्स चाहें तो हम इनको उसमें जगह उपलब्ध करा सकते हैं। पूरे बिहार के किसी भी पंचायत में मिल सकती है। अगर कुछ पंचायत में नहीं भी बना हुआ है तो वहाँ भी उसकी व्यवस्था की जाएगी। बिहार के भीतर कृषि क्षेत्र के लिए जो घोषित लक्ष्य है, वह लक्ष्य तय करने में भारत सरकार और राज्य सरकार मिल के तय करता है। तो यहाँ पर उसकी सबसे दयनीय स्थिति है। देश में सबसे कम लोन कृषि क्षेत्र में बिहार में दिए जा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो लोन भी दिए जा रहे हैं वो इनपुट कॉस्ट के तौर पे, जैसे केसीसी, फार्म इक्विपमेंट्स में लोन, जबकि ये कृषि क्षेत्र का छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, जिसमें हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट कृषि क्षेत्र में लगाते हैं, जिससे लोगों किसानों की आमदनी बढ़ती है। जब आमदनी बढ़ेगी तभी उसका रीपेमेंट कर सकता है। जो लोन लेगा तभी ना रीपेमेंट करेंगे जब उसको हम आमदनी बढ़े। तो पोस्ट हार्वेस्ट में इन लोगों का योगदान बिहार में नहीं के बराबर है। इस समीक्षा के क्रम में हम लोगों ने बताया। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि बिहार में कृषि क्षेत्र में लोन नहीं दिए जा रहे हैं, लोन दिए जा रहे हैं। ये जितने भी हमारे जो बैंकर्स हैं वो लोन दे रहे हैं एनबीएफसी के जरिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के जरिए, जो 18 से 24% ब्याज पर सलीना दे रहे हैं। एक तरह से सूदखोरों से भी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो एक कार्टेल है नेशनलाइज बैंक और एनबीएफसी के भीतर
कि बिहार के किसानों को किस तरह से चूसा जाए, शोषण किया जाए। यह केंद्र सरकार के लोग इसमें मिले हुए लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर फील्ड में जाइएगा ग्रामीण अंचलों में, तो ये जो NBFC हैं वो ज़्यादा सूद पर पैसा देते हैं, ब्याज पर लोन देते हैं और छोटा लोन देते हैं, गरीबों को लोन देते हैं। और वसूलने के लिए चूँकि उनको भरोसा है कि हम इनसे वसूल लेंगे हाथ ऐंठ के, या आप कह सकते हैं बिहार में खबरें छपती रहती हैं। अभी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CBI ने छापे भी मारे थे बहुत सारे गुंडा बैंकों पर। तो ठीक उसी तरह के NBFC हैं जिन पर नियंत्रण नहीं है राज्यों का, और ये दुष्परिणाम बिहार के किसानों को भोगना पड़ता है कि सबसे महंगे दर पर इनको लोन मिलता है और हमारी खेती पहले ही से घाटे में है और परेशानी में फंस जाते हैं। आपने सुना दोनों मंत्रियों ने सीधे तौर पर कहा है कि कई जिलों में जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें बैंकों का परफॉर्मेंस थोड़ा गड़बड़ है, जिसको कि सुधारने की ज़रूरत है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है, कृषि संबंधित लोन लोगों को आसानी से मुहैया नहीं हो पा रहा है, किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को बैंक जल्द से जल्द सुधारे और राज्य के विकास में बैंक अपने योगदान को सुनिश्चित करें और अपना योगदान बढ़ाए। ये सारे दिशा निर्देश जो है बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों ने बैंकों के प्रतिनिधि को इस बैंकर समिति की बैठक में दिए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे SG न्यूज़ के साथ और देखते रहे SG न्यूज़।